हमें कहा गया था कि आप लबीब स्टेशन पे पहुंचे, यहाँ से आपको हम लेके जाएंगे बॉर्डर की तरफ। लेकिन हम जब यहाँ पे हम पहुंचे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि बॉर्डर क्लोज है। 2 से 3 बॉर्डर्स हम लोग वैसे चेंज कर चुके हैं। आधे बंदे वहाँ फंसे हुए हैं, हम लोग आधे यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ से हमारे लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं किया गया। इवन हम यहाँ पे आए भी अपने एक्सपेंसेस से हैं। जंगज़दा यूक्रेन में भूखे प्यासे पाकिस्तानी तलबा बेहाल। कोई पोलैंड सरहद पर, कोई हॉस्टल में और कोई मेट्रो स्टेशन में फंसा है। कर्फ्यू के बायस भी तलबा को शदीद मुश्किलात। सोशल मीडिया पर पैगामात में पाकिस्तानी सफ़ीर के इंतजामात के दावे झूठे करार दे दिए। तलबा का कहना है सिफारत खाने ने अपना अमला निकाल लिया, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। हालात इंतहाई ख़राब हो चुके, बाहर निकलने पर पाबंदी है, ट्रांसपोर्ट और रकम भी नहीं। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के अमले का अनोखा कारनामा। परेशान हाल तलबा को जंगज़दा इलाके से निकालने के लिए बस का इंतज़ाम किया। तारीख पर मबनी वीडियोस बनाई और बस में बिठाकर अमला गायब हो गया। बस अमले ने पोल्च सरहद से 30 किलोमीटर दूर उतार दिया। शदीद सर्दी में पुरखतर रास्ता पैदल तय करने पर मजबूर। पोलैंड की सरहद पर भी तलबा को बेजारो मददगार छोड़ दिया गया। तलबा की वज़ीर आज़म से मदद की अपील। रूस की मईशत को रोंदने के लिए मगरबी इत्तेहाद के बड़े फैसले। रूसी फौज को पैसा फराहम करने वाले रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से निकालने का फैसला। अटलांटिक टास्क फोर्स कायम करने का भी ऐलान। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक ने रूसी परवाजों पर पाबंदी लगा दी। रूसी हमले के बाद यूक्रेन को आलमी कुव्वतों की जानिब से असलहे की फराहमी जारी। जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, नेदरलैंड, चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को हथियार देना शुरू कर दिए। जर्मनी 1000 एंटी टैंक हथियार और 500 स्टिंग मिसाइल फराहम करेगा। ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन को गैर मोहलिक फौजी साजो सामान फराहम करेगा। रूसी इत्तेहादी मुल्क अजरबैजान यूक्रेन को मुफ्त तेल और तिबी सामान देगा। पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए तारीखी दिन। ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान खिलाड़ी 2 रोज आइसोलेशन में रहेंगे। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस की इजाजत होगी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी पाकिस्तान पहुंचने पर खुश। अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कप्तान पैट कमिंस सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन। कहा पाकिस्तान बेहतरीन टीम है, मुकाबले टफ होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच 4 मार्च को शुरू होगा। सुल्तान की बादशाहत कायम रहेगी या कलंदर्स पहली बार ट्रॉफी उठाएंगे, फैसला आज हो जाएगा। PSL 7 का फाइनल मार्का शाम 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम टिकट्स फरोख्त। स्टेडियम में हाउसफुल होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत अहम शख्सियात की भी स्टेडियम आमद मुतवक्की। फातेह टीम को 9 करोड़, रनर्स अप को 4 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। मैच से कबल इवेंट की रंगारंग इख्तितामी तकरीब सजाई जाएगी। इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान आज का फाइनल मैच जीतेगी और रिजवान की कैप्टनिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है और धानी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर, क्योंकि उनकी साइड का बैलेंस है और मोमेंटम उनका अच्छा बना हुआ है। जिस तरह वो लास्ट मैच जीते तो एनर्जी लेवल काफ़ी बूस्ट होता है उस तरह। छोटे फॉर्मेट के लिए बड़े मुकाबले के लिए खिलाड़ियों के साथ शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश। लाहौरियों को कलंदर्स की जीत का यकीन तो मुल्तान के दीवाने ट्रॉफी दोबारा उठाने के लिए बेकरार। दोनों टीम्स के पास एक से बढ़कर एक स्टार। मुल्तान को मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, दानी और इमरान परमान तो फ़खर जमान, वीज़े आफरीदी और हारिस हैं लाहौर के अहम हथियार। वफाकी हुकूमत गिराने का मिशन पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कुछ देर बाद शुरू होगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में शुरका मज़ार क़ायद से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर जश्न का समा। जियालों की बड़ी तादाद गाड़ियों समेत पहुंच गई। ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। शुरका आज ठट्ठा और सजावल से होते हुए बदीन पहुंचेंगे। शहर शहर इस्तकबालिया कैंप कायम।
तहरीक इंसाफ के सिंध हकूक मार्च का आज दूसरा रोज। वफाकी वजीर अली जैदी के लिए जतोई हाउस सक्खर में पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। शुरका आज शिकारपुर के लिए रवाना होंगे, रात जैकबाबाद में गुजारेंगे। शिकारपुर में जलसा-ए-आम से वफाकी बुजरा शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। शाह महमूद ने अपने बयान में कहा, सिंध के लोग मुतबादल क़यादत की तलाश में हैं। सत्ताईस फरवरी 2019 भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तानी शाहीनों के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 3 बर्स मुकम्मल। पाक फजाइया ने दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारे तबाह किए, 1 पायलट गिरफ्तार किया। पाक आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्द अमल दिया। पाक बहरिया ने समंदर में भारतीय आबदोज का पता लगाया। दुश्मन पर खौफ का आलम यह था कि अपनी हदूद में खुद अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह किया। दिन की मुनासबत से पाक फजाइया का खुसूसी नगमा जारी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की तीसरी सालगिरह पर DGISPR का ट्वीट लिखा कि 27 फरवरी वो दिन है जब पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय नाकाम मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया। सिर्फ हथियार या तादाद ही दुश्मन के खिलाफ कामयाबी का तयन नहीं करते, बल्कि कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी हकीकी कामयाबी का तयन करती है। कोरोना के वार कम होने लगे। एक दिन में 20 अफराद का इंतकाल, 847 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक कोरोना की मुस्बत शरह 2.11 रिकॉर्ड की गई। एक दिन में 40,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने प्रोपेगेंडा और बहतान तराशी पर रेहाम खान को कानूनी नोटिस भेज दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी कामयाबियों को मुतनाज़ा बनाने के लिए आपकी तहरीर का हवाला देकर गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। 14 दिन में अपनी तहरीर पर मुआफ़ी मांगे, वरना 1 अरब हर्जाना भरना पड़ेगा। दीरबाला के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन हो गए। बर्फ के बाद हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हसीन नज़ारे देखने के लिए सयाहों ने लवारी टनल का रुख कर लिया। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां। कौमी विमेन टीम ने वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने 230 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। आलिया रियाज 62 और निदा डार 54 रन बनाकर नुमाया रहीं। यूरोप की फुटबॉल लीग्स में भरपूर मुकाबले। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन को 1-0 से हराया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने वालकानो रे को 1-0 से शिकस्त दी। फ्रेंच लीग में PSG ने सेंट एटीन को 3-1 से मात दी। हॉलीवुड मूवी बॉर्न का ट्रेलर जारी कर दिया गया। कहानी अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने के लिए मुसीबत में फंसे एक बच्चे और उसकी मां की मदद करने वाले शख्स के गिर्द घूमती है। फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज होगी। नाज़रीन, जहलम के इलाके डोमेली में बकरियों का मुकाबला हुस्न मुनक़िद हुआ, जिसमें पंजाब और कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों से जमींदारों ने बकरियां नुमाइश के लिए पेश की। रियाज कोंदल रिपोर्ट कर रहे हैं। मटकती बल खाती ये बकरियां किसी मॉडल से कम नहीं लग रही। ये मनाजिर है जहलम के इलाके डुमेली के, जहां सजा एक ऐसा मुनफरिद शो जिसमें मुख्तलिफ नस्ल की बकरियां और दुम्बों ने अपने निराले अंदाज में की वॉक।
शो में आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 150 से ज्यादा जमींदारों ने अपनी खूबसूरत और वजनी बकरियों और दुम्बों के साथ शिरकत की। खूबसूरत और अटकेलियां करती ऊंचे कद वाली बकरियों ने वॉक ट्रैक पर अपने हुस्न के ऐसे जलवे बिखेरे कि देखने वालों से खूब दाद वसूल की। मेले में पुठहारी नस्ल की बीतल बकरियां सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। बीतल बकरियां एक स्पेशल ब्रीड है जिसकी बुलवाली बीतल और हुण पुठवारी बीतल आखिया जाना। खूबसूरत बकरियां इसी आजकल पुठवार ब्रीड आखिया जाना। मुकाबला हुस्न में जीतने वाली सबसे खूबसूरत बकरियों और वजनी बकरों के मालकान में ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ रियाज गोंदल, 92 न्यूज़, डोमेली, जहलम।